अब आइए आप और सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारी युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब के मुखारविंद से आज का प्रवचन युवाचार्य भगवंत। ओ भगवान तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवान तेरा ध्यान धरूं मैं, हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुआणाय मुखो गुरुपसायाओ अठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति शमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी को अपने जीवन में सुख प्राप्ति का एकांत उपाय बताने वाले। एकांत यानी नहीं, एकांत यानी दूसरा कुछ मिक्स नहीं, प्योरली। आपकी भाषा में आज भाव थोड़े घट रहे हैं, अभी तो फिर भी 99.9 एकदम शुद्ध। ऐसा एकांत सुख का मार्ग बताने वाले परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशनाथ जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर मेरे आस्था श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय यहाँ पर भी हम लोगों ने संपन्न किया और अनेक स्थानों से जहाँ से श्रद्धालुगण उपस्थित है, दीपावली महापर्व के अवसर पर, महावीर कल्याणक के अवसर पर सभी ने किया। उस श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में पहली गाथा आती है, दूसरी नानस्य सौवस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विभज्जनाय रागस्य दोषस्य संखेण एगंत सुखम समुविमुख। एकांत सुख को जीवन में यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो ज्ञान का प्रकाश प्रकट करके अज्ञान और मोह को दूर करके और राग द्वेष की जो बहुत ज्यादा उसके ऊपर परतें आ गई है उनको नष्ट करने से वो एकांत सुख को प्राप्त करता है। एकांत सुख का स्वरूप दिया। हम क्या समझते एकांत सुख, एसी चालू हो तो बड़ा मजा आएगा, पर क्या एसी एकांत सुख का कारण है? बाहर कड़ाके की ठंडी पड़ी हो, जैसे बीच में हमको एक हमारी बहन मिलके गई, एक युवती मिलकर गई, वो रशिया में पढ़ रही है। कहाँ? रशिया में। वहाँ रशिया में जहाँ वो कॉलेज में पढ़ रही है
वहां का नॉर्मल टेम्परेचर -30 है। अब वो एसी लगा कर रहे तो उसको तो हीटर लगा के रहना पड़ता है, कार में भी हीटर लगा के रखने पड़ते हैं। बाहर निकलती है तो वहां के जो बने हुए फर के गरम गरम कोट है वो पहनने पड़ते, जैकेट पहनने पड़ते, करेंगे क्या? तो एसी एकांत सुख का कारण है, हीटर एकांत सुख का कारण है, गर्म पानी एकांत सुख का कारण है, ठंडा पानी एकांत सुख का कारण है, स्नान करना एकांत सुख का कारण है। एकांत सुख किसी में नहीं, कहीं ना कहीं उस सुख का अंत है, जिसका अंत है वो सुख कैसा। और आपके जीवन में तो कल ही हमारी बात चल रही थी, तो एक ने कहा कि जो बच्चे आए थे पुणे से, तो उसमें एक ने कहा कि वो कहीं ना क्लासेस में जाते हैं। आजकल क्या हो गया है, बच्चों को ये माताओं के कारण कहो या फिर उनके फ्रेंड्स के कारण से कहो, क्लासेस का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। अब इसके लिए भी जो है ना मोटिवेशंस के लिए भी क्लासेस में जाते हो। महाराज के पास जाना है तो थोड़ा वो शर्माते भी हैं, यहाँ आना यानी थोड़ा सा वो ऑर्थोडॉक्स जैसा लगता है, कुछ तो भी है ना रूढ़ियों का पालन कर रहा है। वहाँ गए तो उनको ओ मैं आज उस क्लास में, तो उसने कहा मुझे, बोले वहाँ पर हमको कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम लोग है ना ये सारा एक तरह से जीवन में तुम्हारी कुछ ये रहती है प्लानिंग रहती है, वो प्लानिंग अगर फेल हो जाए तो तुमको बहुत मन में अफसोस होता है, क्या करोगे। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे तुम जा रहे हो यहाँ, जैसे कोई मुंबई से निकला, कोई पुणे से निकला, कोई कामशेर से निकला, कोई कहीं से निकला, बाहर गांव से आ रहा है। अब रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ट्रैफिक जाम आ गया, ट्रेन अटक गई, कुछ हो गया। अब वो मन में सोच के चला था मैं जाऊंगा 2 घंटा महाराज की सेवा करूंगा, बैठूंगा करूंगा, वो सारा कुछ जो है उसका प्रोग्राम प्रोलॉन्ग होता गया। फिर वो सोचता है अरे आज ये ट्रैफिक जाम होना था क्या, आज ये ऐसी बारिश आनी थी क्या, उधर तो ये नहीं था, इधर तो ऐसा था। वो ब्लेमिंग शुरू कर देता है और अंदर ही अंदर कुढ़ते रहता है। तो बोले इसके लिए क्या कर सकते हैं। उसने पूछा टीचर को, टीचर ने कहा संन्यास लेना पड़ेगा उसके लिए, तुमको अगर ऐसी कुछ चीजों से बचना है तो उसको संन्यासी एक मार्ग है। मैंने कहा ये कैसे मार्ग होगा, अगर वो अंदर से दुखी है तो सन्यास आने के बाद में भी वही सब रहेगा, सिर्फ कपड़े बदल लेगा, कोई सफेद कपड़े पहनेगा, कोई भगवे कपड़े पहनेगा, कोई हरे कपड़े पहनेगा, कोई कुछ पहन लेगा, ड्रेस कोड जो भी उसका। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी है। सन्यास का अर्थ समझ लो, सन्यास का अर्थ ये होता है कि जो जो तुम्हारे आसपास में पॉजिटिव है उस पॉजिटिव को लेने की, समझने की, उसका आनंद लेने की तुम्हारी क्षमताओं का तैयार होना। जैसे हमारी गोचरी होती है, गोचरी में जो भी आएगा हमको अच्छा लगता है। हमारा ऐसा नहीं होता है नहीं ये तो मोटी रोटी है, ये पतली रोटी है, ये तीखी सब्जी है, फीकी सब्जी है, ये ऐसा है, वो ऐसा, कुछ नहीं, अरे अच्छा है, बढ़िया, तो वो ठीक है। नहीं तो फिर आपको तो रहता नहीं पनवेल में बैठे हैं, हम छत्तीसगढ़ में गए, तिखुर आएगा, वो थोड़ी चलता है ऐसा। ऐसे कुछ नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस हमारे दुख का कारण बनते हैं। यहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम लोग इसमें थे कहाँ था, पर चेन्नई में ही पूछा था मुझे यहाँ, हाँ चेन्नई में, ऐसे दिवाली के बाद का पीरियड था, तो चेन्नई का एक बच्चा आया हुआ था, चेन्नई का था या बेंगलोर से आया हुआ था चेन्नई में। वो छोटा लड़का, निकलना है उनको, संघ में आए थे, छोटा लड़का था, 5वीं 6वीं में मुश्किल से पढ़ता होगा। मुझे निकलते निकलते पूछता है हमारा साहब एक बात का जवाब दो ना। मैंने कहा पूछ। बोले संसारी और संयमी में क्या फर्क है। अब इनको निकलना है, बाकी लोग गाड़ी में बैठ रहे, इसको भी बुला रहे, अब उतना 1 मिनट में क्या जवाब दो बोलो। और बच्चे को जवाब देना है, आप जैसे ज्ञानियों को नहीं। आपको तो मैं यही उपदेश दे देता हूं क्योंकि भाई चलो मुझे भी अपनी ड्यूटी निभानी और आपको भी मेरे सुनना है, आपको भी झेलना तो है ही। ये खाना पूर्ति वाला नहीं है अपना। तो ज्यादातर आप देखो, चलो ठीक है मेरे सामने कहोगे नहीं नहीं मार सही सुने माता घना इधर सुनने आए, पर मैं जितना कह रहा हूं उसमें से 80-90% था मालूम है मार साहब, यह बात तो माने मालूम है, ये तो मालूम है। आप क्या नहीं, बच्चा नहीं ना। वो पूछता है संसारी और संयमी में क्या फर्क है, क्या कहूं उसको बोलो।
नहीं मार सकते थे उथे घना ज्ञानी। अरे हाँ भाई, पर वहां भी कम ज्ञानी नहीं हो। मैं तो सिर्फ गुरुदेव के पास सीखा हूं, आप कितने साधु संतों के पास सीखे हो? आपने कितने प्रवचन सुने आज तक? जितने साधु संतों के प्रवचन आपने सुने अशोक जी, और जितने मैंने सुने हुए, लिस्ट बनाते हैं, ज्यादा आपने सुने कि मैंने सुने? ज्यादा किसने सुने? अरे आप तो हर जगह जा सकते हो। हम लोग औरंगाबाद में थे, महावीर जन्म कल्याणक के समय में चारों पंथ के वहां पर साथ में प्रवचन था। महावीर जन्म कल्याणक के पहले दिन महावीर भवन में रहता है, तो 13 पंथी थे, दिगंबर थे, मंदिर वाले थे, हम लोग थे, हमारे भी 3 थे। तो सबको फिर हर एक को आधा घंटा टाइम रहता है। हम 3 थे तो 10 मिनट हमको टाइम था। तो मुझे जो 10 मिनट टाइम मिला था उसमें पहली बात मैंने ये कही, मैंने कहा आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये पड़ोस में बैठे हुए जितने साधु संत है, इनके बारे में आप लोगों के मुंह से कई बार सुना हूं कि बहुत अच्छे प्रवचन है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इनको हम नहीं सुन सकते। अब हम उनका प्रवचन सुनेंगे कि हमारा प्रवचन देंगे? अब हम उनका प्रवचन सुनने कहाँ जाएंगे? अगर बंबई में अभी आचार्य रत्न सुंदर विजय जी महाराज विराजमान है, वहां उनके प्रवचन चल रहे हैं, आपका अगर मन हो जाए तो जाके सुन सकते हो, मैं सुन सकता हूं। आपका अगर मन हो गया, आप YouTube चालू करोगे, 50 महाराज के प्रवचन सुन लोगे, हम सुन सकते हैं। तो हमारा भाग्य का दिन रहता है कि हमको सुनने को मिला। तो आप लोगों ने तो इतने प्रवचन सुने हुए हैं, इतना आप जानते हो। ज्ञानी शब्द अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा ये लगता है, वजनदार लगता है, बोझ वाला लगता है, तो छोड़ो। आप जानते हो, काफी कुछ जानते हो, तो कहो कि संसारी और संयमी में क्या फर्क है? बोलो अमित बाबू, आपका स्वाध्याय बहुत अच्छा है, 100%, बहुत दिल से करते स्वाध्याय। हमने देखा चंद्रपुर में इनका पूरा यंगस्टर्स का ग्रुप बैठता है, योगेश भाई और ये सब बैठते हैं, बहुत अच्छा स्वाध्याय चलता है, कभी तत्वार्थ सूत्र का, कभी किसी आगम का, बहुत अच्छा स्वाध्याय। बोलो क्या फर्क है संसारी और संयमी में? बोलो बेटा, एक वाक्य में। मैं भाइयों को कह रहा हूं तो ऐसा मत सोचना कि नहीं मैं ये घना ज्ञानी है, नहीं, आप लोगों को भी बहुत पता है, बल्कि इनसे ज्यादा तो थोकड़े आप सीखे हुए रहते हो। महाराज दोपहर में ज्ञान ज्यादा हमारी बहनों को पिलाते, हमारी बहनों को सिखाते। महाराज ने यो बेरावनो, ईसा महाराज आवे तो वे महाराज ने हाथ नहीं जोड़ना, वे महाराज ने बेरानो नहीं, वे महाराज ने थे बेरे दो तो थाने घनो पाप लागे, राख में घी डोड़ा जिसो, ये तुमको सिखाते, इनको नहीं सिखाते। ये कभी बेराने काम ही नहीं पड़ता। अगर गलती से ये दिख गए तो आपके पूरे घर को अस्वस्थ करके चले जाते हैं। इनके जेब में घड़ी है, इनके हाथ में मोबाइल, फिर आप इन पर बरसते हो, तुमको समझता नहीं है। महाराज घर में आया और तुम आसुस्ता कर दिए, वो बेचारा घबरा जाता है, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो वो फिर वापस आता ही नहीं, हिम्मत नहीं करता। तो ज्ञान तो आपको ही पिलाया जाता है, ज्यादातर तो स्पेशल ज्ञान दिया जाता है, इनकी स्पेशल क्लासेस चलती है। तो बताओ संसारी और संयमी, गृहस्थी और साधु, इनमें मुख्य फर्क क्या? एक शब्द में बताना है, एक वाक्य में बताना है, और छोटे बच्चे को बताना है। मैंने मेरे स्वयं की उस समय जो कुछ भी दिमाग में बात है उससे बताता हूँ। फिर इस पर तो मैं ऐसी बात करूँ तो कोई मतलब नहीं, अभी घड़ी का कांटा भागेगा, जैसे दिन भाग रहे वैसे कांटा भागेगा। ये जैसे घड़ी के कांटे भाग रहे वैसे रंजित भाई दिन भाग गए। अब उंगली पर गिनने जितने दिन रहे, पहले वो 120 गिनना हो तो माला लेनी पड़ती थी, अभी तो हाथ पर भी उंगली पर गिनो तो भी उंगलियों की पोर जाता है, इधर के छूट जाएंगे, केवल इतने बस। तो गृहस्थी जो होता है वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर नहीं आता है, और साधु जो होता है वो हमेशा सेटिस्फैक्शन में रहता है। जो सेटिस्फैक्शन में वो संयमी है, जो एक्सपेक्टेशन में वो संसारी। फिर मैं भी हूं तो भी चलेगा। जिसको एक्सपेक्टेशन से, जब तक अपेक्षा है ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, एम्बिशन अलग चीज है। आप एक्सपेक्टेशन और एम्बिशन का कहीं ना कहीं ऐसे ये मत कर देना, मिक्स मत कर देना। एम्बिशन अलग चीज है, आगे से आगे बढ़ने की, अपने अंदर जो ताकत है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की। मैं अगर ये भाव रखूं कि नहीं मैं ज्यादा से ज्यादा और तपस्या कर लूंगा, मैं और स्वाध्याय करूंगा, मैं और चिंतन करूंगा, मैं कुछ और लिखूंगा, मैं कुछ और पढ़ूंगा, तो वो कोई गलत नहीं है। आप सोचोगे कि मैं 4 दुकानें बढ़ा दूं तो गलत नहीं है।
लेकिन नहीं ना, मेरी 4 दुकानें होनी चाहिए, उसके लिए मैं 50 खेटिया लगा दूंगा पर हमारी दुकान बढ़ा दो। ये तो सबसे ज्यादा एक तरह से दुखी होने का काम है। एक्सपेक्टेशन मत रखो, अपना पुरुषार्थ करो, भगवान का मार्ग पुरुषार्थ का है। हमारे मित्र संत थे, उन्होंने कहा कि जो प्रार्थना करके मांग करके भगवान से कुछ करता है ना, वो एक तरह से भगवान के धर्म को समझता ही नहीं है। हमारे भगवान किसी को कुछ देते ही नहीं है, मांगते क्यों हो आप? जो दे वो भगवान नहीं, और जो भगवान है वो कुछ देंगे नहीं। फिर हमारा धर्म है उठाने कम्मे बले वीरे पुरुषकार फर्क। तुम आगे बढ़ो, हिम्मत करो, पुरुषार्थ करो, सफलता है तुम्हारे चरण चूमेगी 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 100%। पर हमको वो नहीं करना, नहीं कैतरी कर दो ना, कैतरी कर दो, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ नहीं होता है। फिर वो चमत्कार के चक्कर में तुमको पूरा घुमा दिया जाता है। फिर बाद में कहते नहीं माना शाह माने तो घनो हो, तो मैं घना ही चक्कर लगाया पर कहीं हुई हो नहीं, आप कहीं तो भी कह दो। क्या कहेंगे हम भाई? हम कहेंगे और चक्कर लगो, कुछ अभी हो सकता है, अभी कुछ हाथ में आने वाला हो, तुम भाग गए। नो, तो एक्सपेक्टेशन है वो संसारी है, सेटिस्फेक्शन है उसे, बहुत कुछ है। कितना हुआ हमारे लिए कहा जाता है, जब हम गोचरी को आपके घरों में आते हैं, आप गोचरी बहराते हो, मैं आधी पात्री ली है या मैंने 1 रोटी भी ली है, मैंने कहना है बहुत हो गया, काफी हो गया, वो भी बहुत है हमको। आप भले कह दो नहीं माना सा इतनी सी गोचरी लिया है, आप इतना संतो क्या अनुकूल आप तपस्या रे आप यूं शरीर लो, और ये आपकी भावना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो जितना ले लिया काफी है, बस है, बहुत है। ये सेटिस्फेक्शन इज द संयम। तो एकांत सुख, ऐसा एक्सेप्टेंस वाला, ऐसा सेटिस्फेक्शन वाला लाइफ कैसे बन सकता है? हाउ विल मेक इट? आपको समझ में आ गई बात, जो भगवान कह रहे हैं, जो मैं कहना चाहता हूं आपके ध्यान में आ गई है, पर उसका रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? बराबर है, आपके ओजी को सही है मारा सा कि योग करने चाहिए, समाधान रेवन चाहिए, पर नहीं रेवे मारा सा कहीं करना, उन्होंने कोई उपाय तो बताओ। मैं क्यों बताओ? भगवान खुद कहते तस्से समग्गो गुरु विद्ध सेवा विवज्जना बालजन सदूरा सज्जाय एगंत निसेवनाय संचिंतना एगंत संचिंतनया धीय। अध्यक्ष जी कहाँ रह गए थे आज? बाहर से आए या यहीं थे? तबीयत ठीक है? हाँ, कल थोड़ी तबीयत नरम थी, बताए थे बराबर, कल परसों 2 दिन तबीयत बराबर नहीं चल रही थी, अब साता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, ये सब लोग बराबर समय पर प्रतिदिन अपनी उपस्थिति धर्म सभा में जिनवाणी के श्रवण के समय देते, बड़ा अच्छा लगता है। तो मार्ग बताया, उपाय बताया कि एकांत सुख यदि आपको चाहिए, जो फाइनली मोक्ष में होता है, लेकिन उसके सैंपल्स अवेलेबल है। उस एकांत सुख को चाहते हो तो पहला उपाय है गुरु विद्ध सेवा। गुरु विद्ध सेवा यानी गुरु की सेवा और वृद्ध की सेवा। अब ये 2 एकांत सुख को पाने के उपाय। अब ये सेवा करना यानी क्या? हमने चरण दबाते रहना। कई बार आते हैं लोग, उनको अभी भावना होती है, श्रद्धा है, मैं उसको ये नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों की भावना होती है, आते हैं तो थोड़ा सा पाँव दबाना लग जाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई मत दबाओ, नहीं हमारा साथ है, तो बिहार करो, चेन्नई उठा गया, चेन्नई उठा गया, तो एक दिन में तो बिहार करो। हमें क्यों भाई, मैंने रोज बिहार है, तू कटे रो हाथे माना, तो साथ आएगा तो विचार करो, फिर तेरे से चरण दबा के भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज तो दबा देगा, कल वापिस दुखेंगे तो कौन आएगा मेरा? फिर भी इनको काम लगाना पड़ेगा। करेंगे ये भी बहुत अच्छे से प्रेम से करेंगे, पर फिर वही अब ये भी चल करके भी थक के वापिस तेरे सेवा भी कराओ, ये सेवा होती है क्या? ये सेवा का पार्ट है। जहां जरूरत है
कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है, देन डू इट, होता ही है, करते हैं। हमारे साथ में एक बालक था, उसको तकलीफ हुई, उसका गिर गया तो प्लास्टर हुआ, 2-2 घंटे उसको गोद में लेकर के हितेंद्र ऋषि जी उसमें गए। वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ठीक है, तकलीफ है उस समय में सहयोग करना बराबर है, वो कोई बात प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं जा सकते उस समय गोत्री गए, लाए, किए, वो सेवा, लेकिन वो सेवा यहां अपेक्षित नहीं है, क्योंकि वो तो वराइबल होगी। कहीं किस प्रकार की रहती है। अब हमको प्रवर्तक कुंदन श्वासा ने बताया कि जिस समय गुरुदेव दिल्ली चतुर्मास के लिए पधार रहे थे सवाई माधोपुर होकर के, तो उस समय बहुत तेज धूप थी। सवाई माधोपुर में होली चौमासा हुआ था और आगरा होकर के गुरुदेव जाने वाले थे। वो इंडोन वगैरह एरिया से निकले थे, बहुत सूखा प्रदेश एकदम, कहीं पेड़ों की छांव नहीं, तेज धूप रहती थी। और गुरुदेव का उसके पहले ही चतुर्मास में प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी हुआ था, तो कुछ तकलीफ रहती थी। तो वो जाकर के 2 किलोमीटर से पानी लाना, जो भी सेवा है वो कर लेना। आप हमको देते हो, उतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी रहने तैयार नहीं होते। बच्चों को मैं कहता हूँ देख भाई पहला ऑप्शन हमारा है, नहीं मार साहब चोखो है बंदों को मानने को, वो नहीं मानते। पर गुरुदेव की बात अलग थी। उस समय के हमारे संतों की बाप रे कठोर चर्या, उनके अपने जबरदस्त, ऐसे जैसे आप लोगों के उस समय में थे ना, आप युवा थे तो कितना काम करते थे। पूरा घर आंगन बुहारना हो, पूरे घर में 50 बर्तन पड़े हो, साफ करना हो, 15 मेहमान आने हो, रोटी बनानी हो, रसोई तैयार करनी हो। बहनों को कभी ये नहीं रहता था। हमारे भाई लोग कितना चल करके जाते थे। कहाँ आपके 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रॉमन क्या होती थी, चल करके जाते थे। आप लोग भी करते थे। तो वैसे हमारे यहाँ भी काफी उस समय में होता था पुरुषार्थ। तो इस समय इतनी सेवा की उन्होंने कि पहले पानी ले आना, वो ला कर रखना, फिर गोचरी के लिए जाना, गोचरी ले आना, पर हर काम को बिना माथे पर शिकन लाइए। वो भी है, सेवा है, लेकिन वो सेवा यहां अपेक्षित नहीं है। यहां कौन सी सेवा अपेक्षित है? रतन सेव भंडार की या इंदौर के नमकीन की सेवा? सेवा कौन सी? क्या आपके यहाँ की फेमस है लोनावाला वाले की किसी की सेवा? वो नहीं। सेवा होती है हमारा वहाँ पर कुछ समय के लिए ठहर जाना, उनको सुनना, उनकी वहाँ पर बैठ करके पर्युपासना करना, गुरु की पर्युपासना करें, कुछ क्षण वहाँ पर बिताए, कुछ समय वहाँ पर बिताए। नहीं तो जैसे वो गणपति के समय में मैं छोटा था तो जाते थे हम लोग पूना आरास देखने के लिए, झांकिया कहते ना उसको, आरास देखने के लिए जाते थे। तो उस समय कोशिश रहती थी कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा गणपति के पंडालों को चक्कर लगा के आए, कुछ नहीं, बस देख लेते थे, ओ कितना बढ़िया, चले आगे, ओ कितना बढ़िया। जैसे आजकल आपके वो एक दिन में ज़्यादा संत दर्शन का रहता है ना, ओ मारसा मत नवी दोनों चौको आप माने दर्शन दे दिया, मंगली पर माने अरे संग वाले चाय पानी की व्यवस्था करे, आगे जाना है। जा भाई क्या करना है, चाय पानी में टाइम जाता है। हाँ, चाय पानी में 1 घंटा जाता है। हाँ वो चलता है। सेवा होती है रुको, यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू लिसन समथिंग, दैट इज द सर्विस, रियल सर्विस। आपके यहाँ सर्विस क्या होती है? आपने कोई माल बेच दिया, वो सर्विस होती है क्या? आपको अगर सिर्फ माल बेचने सर्विस होता तो C&F खोल लेते आप, इतना बड़ा शोरूम क्यों लगा के रखते? सर्विस होती है। ये देखो वो आया नहीं, ये ऐसा हो रहा है, उसको समझाओ, उससे बात करो, वो सेवा होती है। तो जाओ बैठो, नहीं काम और साहब आपको तो काम धंधा नहीं, हमको तो इतना काम पड़ा है। तुम तो साधु बने, तुमको चिंता नहीं, योग मिल जाते हैं सब कहीं ना कहीं। हम तो मेहनत करे, पेट उससे भरे, आज आऊं नहीं, आज बाजार है, चालू व्यापार है, आज
आओ नहीं। लेकिन एकांत सुख का यदि उपाय चाहिए, आपको ठीक होना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? बीमारी को ठीक करना है तो पेशेंट के पास जाओगे। कोरोना हो गया है, उसने कितने कोरोना वालों के पास जाकर के अपना इलाज करवाया? डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। एकांत सुख चाहिए तो जिन्होंने एकांत सुख के लिए पुरुषार्थ करने का प्रयास किया, ऐसे गुरु की सेवा करो। हमने देखा है पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान जब विराजते थे, ऐसे अनेकों भाई बहन थे जो घंटों जब गुरुदेव के दरवाजे खुल जाए कमरे के, एक तरफ बैठे रहते थे, कुछ पूछते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, बैठे रहते थे। हमने पूछा क्या मिलता है? बस वही सुकून मिलता है, गुरुदेव के सामने बैठने में सुकून मिलता है, उतना ही रहता है। अगर अपना कोई परिचित, कोई अपना परिवार का व्यक्ति आईसीयू में एडमिट है और उस आईसीयू में इन्फेक्शन के डर से किसी भी परिवार के एकदम नज़दीक के रिश्तेदार को भी आने नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसको अकेले को वहाँ आईसीयू में छोड़कर आप घर पे भोजन नाश्ता करते रहोगे? क्या करते उस समय में? रहेंगे, वहाँ पर रुकेंगे, काम कुछ नहीं है, फिर भी मन नहीं मानता है। वो सेवा होती है कि जो अपना है, जो हमारे मार्गदर्शक है, हम बैठे थोड़ी देर के लिए, क्या मिलता है कुछ नहीं पता। गुरुदेव तो ऐसे थे, कहते थे गोबर होता है, गाय भैंस का पोटा होता है, वो भी जमीन पर गिरता है तो मिट्टी लेकर उठता है। हम तो इंसान हैं, इतने बुद्धि से प्रगत है, हम अगर कहीं बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो वहां से लेकर ही निकलेंगे। पर बैठने जितनी फुर्सत तो चाहिए, बैठने जितना मन तो चाहिए। अभी तो इधर उनको आने को भी कहो तो नहीं, माना सा काल से आवला, वो कल कब उगेगा पता नहीं। इनकी कितनी ऐसी उधारी डूब गई हमारे हितेंद्र सिंह जी की। पहले जब ये हम लोग चतुर्मास के पहले या चतुर्मास में कहीं जाते तो गए तो भाई आई जो दिखा नहीं, काल सावना मानस में काल सावला, वो वापिस दिखे नहीं हो। पूछे क्या हुआ? नहीं, बोले तो थे हमारे साहब कल से आएंगे करके, पर वो कल आया ही नहीं। ऐसे ही होता है। कैसे करेंगे अब? कैसे सुख मिलेगा? आपने तो सुख उसमें मान रखा है जहां स्वयं वो दुखी है। जब फ्रांस में, पेरिस में एक साइकियाट्रिस्ट के पास पेशेंट गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, पिछले 20 सालों से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, मैं उदास रहता हूँ, मुझे कुछ उपाय दीजिए। अरे क्या ये छोटी सी बात के लिए मेरे पास क्यों आया भाई? बोले बताइए क्या उपाय हो सकता है? अरे बोले यहाँ पर एक बहुत अच्छा शो आया हुआ है, उस शो में जो जोकर है, तुम जाओ, उसके कुछ कर्तव्य देखो, उसकी कुछ बातें सुनो, तुम खिलखिला कर हंसोगे। कहने लगा कैसे जाऊं उसके पास, मैं खुद ही वो हूं। उसने क्या कहा? मैं खुद ही वो हूं जो दुनिया को हंसाता है लेकिन खुद हंसा ही नहीं कभी। ये हालत सबकी है। अब उनके पास जाकर के बैठोगे, नहीं कहीं ना कहीं खिला रहे, वो खुद दुखी है। वो फकीर गए बादशाह के पास में, बहुत ज्यादा बीबी ने जोर किया। ये आजकल तो आप लोगों का बहुत सा काम उन्हीं के भरोसे चलता है। हमारे पास भी आए तो हम उनको क्रेडिट देते हैं कि धन्यवाद भाभी आप लेके आए हमारे भाई साहब को, और अगर नहीं आए तो हम भाभी को ही कहते हैं कि क्या भाभी आप है ना बाकी जगह के लिए जोर लगा सकते हो, यहाँ के नहीं लगा सकते हो। घूमने के लिए भी वही लेके जाएंगे, दर्शन के लिए भी वही लेके आएंगे। तो बहुत आग्रह किया, फकीर थे, लेकिन अब वो बीबी का आग्रह था, पत्नी का आग्रह था, तो गए। उनमें होता है, मुस्लिम में जो सूफी फकीर होते हैं शादीशुदा भी होते हैं, कोई जैसे संत कबीर वगैरह थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा जाओ बादशाह से कहो कि जूते फट गए हैं, रहम करो, कुछ दो। ठीक है, गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे बादशाह से मिलना है। बाहर जो बॉडीगार्ड थे उनको कहा डोर कीपर होंगे, नहीं, बोले अभी बादशाह से नहीं मिल सकते। बोले नहीं मुझे तो मिलना है। बोले बादशाह अंदर में भी बैठे। बोले ठीक है, गए अंदर बिंदास। देखे तो बस खुदा के सामने हाथ, खुदा
मुझे और ज़्यादा बरकत देते, और ज़्यादा देते। तो बगैर अपना घूमने लगा, वापिस जाने लगा। बादशाह की इबादत पूरी उसने, फिर क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हो? अरे भाई मैं आपको तो बादशाह समझ करके मांगना है। तो बोले मैं ही तो बादशाह हूँ। अरे बोले तू तो भिखारी है, तो भी तो मांग रहा है, तेरे पास मैं क्या मांगू? आज हालत ही है, हम सुख वहां ढूंढ रहे जो खुद दुख में बड़ा है। अब उससे हम क्या सुख के लिए अपेक्षा रखेंगे? तो कहते गुरु विद्ध सेवा, गुरु की सेवा। हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं दी हुई है और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। लेकिन अब क्या होता है, हमारा दिमाग घूम रहा है, वो हमको ना गुरु के आगे विशेषण लगा दिए गए। वो आजकल आपको गोली आती है ना, तो गोलियों के आगे एक एक नाम लगा दिया जाता है। वो पहले एक आती थी तो उसके आगे डी लगेगा, फिर डीएस लगेगा, फिर एचडीएस लगेगा, डीआरएस लगेगा, और नाम लगा दिए जाते। वैसे गुरु के पहले सुगुरु, कुगुरु, मुगुरु, तुगुरु है। क्या मतलब है? गुरु तो वो है कि जो एक पेपर वेट की तरह होता है, किसी के भी हृदय को आश्वस्त करता है, आत्मविश्वास से भर देता है। मैं किसी के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं हर यहां पर अपनी बात चल रही है भगवान के वचनों की कि हमको यदि एकांत सुख पाना है तो गुरु की सेवा करनी है और वृद्ध की सेवा करनी है। वृद्ध यानी सिर्फ वो नहीं जो थक गए हैं, वो तो है ही, लेकिन वो थक गए तो कई बार ना उनके पास में जाने में आप कतराओगे, डरोगे, लेकिन नहीं, वो समय है, वो अवसर है जब जाना है, रुकना है। हमने देखा हमारे चंद्रपुर चौमासी के समय अमित बाबू थे, इनका बेटा जय बाबू था, हमारे धनपत राज साहब थे। 2012 में हम गए, तब जाते थे उधर, दादा के पास जाना है, बड़े दादा के पास जाना है, उनके पास बैठना है। मैंने कहा आया नहीं तुझे? नहीं, मैं दादा के पास था, बहुत अच्छा लगता था। और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। आप देख लेना, जिस परिवार के बच्चे अगर उनके दादा दादी नाना नानी के साथ कनेक्टेड है, देन दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट, पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। आज जो बच्चे आज हमारे विदेशों में बैठे हुए हैं, जिनके वहां पर केवल आया की तरह यहाँ से नानी और दादी जा रही है, वो बच्चे बड़े होकर के पढ़ लिख करके अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आत्मविश्वास उसमें नहीं होगा। वो आत्मविश्वास मात्र बड़ों के साथ रहने से आता है। हमने देखा हमारे भरत भाऊ थे पटवा, क्या उनकी अपनी माताजी के प्रति, अपने पिताजी के प्रति ऐसी सेवा की भावना। सारे काम, इतनी बड़ी कंपनी, जर्मन की कंपनी, इंडिया के उसके डायरेक्टर थे, लेकिन सेवा पहले, बाकी सब बाद। ये सेवा ही आदमी को बहुत मजबूत बनाती है, तृप्त बनाती है। बस तृप्ति तो चाहिए, सुख क्या आता है? केवल सामने बहुत कुछ होना, खाने पाना, ये थोड़ी सुख है। किसी को बहुत ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है और सामने गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काजू कतली सारी चीजें रखी हुई है, दुनिया भर की मिठाइयां रखी हुई है, बंगाल से लेकर के राजस्थान तक की, क्या फायदा? शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, डॉक्टर ने कह दिया एक दाना भी मुंह में डालना नहीं, सामने देखकर क्या करेंगे? तृप्ति थोड़ा सा क्यों ना हो, स्वाद आ जाए तो आनंद आता है। वो आनंद, वो सुख किसको मिलता है? गुरु विद्ध सेवा। जो गुरु के निकट रहे, जो बड़ों के निकट रहे, उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, एकांत सुख से भरेगा। ये परमात्मा के वचन हम समझे, और भी परमात्मा ने उपाय बताए, अवसर आने पर उन पर भी विचार करेंगे। अब इस सारी चर्चा में कहीं किसी प्रकार से आपको कोई बात चुप गई होगी तो उसके लिए क्षमा खामना, लेकिन बात तो प्रवाह से चल रही थी, कहीं किसी को करने का मन नहीं था और ना अभी भी है। बस हम तो केवल भगवान के वचनों को अपने हिसाब से, अपने एंगल से समझे और अपने जीवन को उस रूप में जितना हो सके ढालने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे, जय आनंद आनंद गाएगा, चरणों में शीश झुकाएगा। जय आनंद आनंद गाएगा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, परिमल भावों से दूर हटो। या गीत रसिक
आनंद गाए जा। ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सतगुरु आनंद नमो नमः। ओम आनंद नमो नमः श्री आनंद नमो नमः जय जय आनंद नमो नमः सतगुरु आनंद नमो नमः सतगुरु आनंद नमो नमः सतगुरु आनंद नमो नमः आचार्य भगवंत की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उत्थाणम नमो लोई सब्बसाहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम नरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम तो बज्जामि अरिहंते शरणम तो बज्जामि सिद्धे शरणम तो बज्जामि साहु शरणम तो बज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम तो बज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।